सीख एवरीबडी। आज के वचन बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति का हम 15 फर्स्ट का पढ़ते हैं। तबु योसेफ ने अपने पापा के ऊपर गिर के और रोया था, फिर उसके बाद चूमा। इस वचन कहते हैं अब तबु योसेफ ने अपने पापा के ऊपर गिर के और रोया और चूमा। उसके मतलब 50 में हम पढ़ते हैं 19 उसमें पढ़े योसेफ ने उसको कहा मत डरो, ते परमेश्वर का जहाँ भी मैं हूँ। इस वचन में कहते हैं फर्स्ट में हम पढ़ देते हैं उसमें अपने पापा के देख के वो रो रहा था। किसके पापा का था? योसेफ को पापा का। क्यों योसेफ को पापा का? वो 17 साल वो पापा से अलग था, 17 साल से, मतलब उसके बाद उसको बहुत साल के बाद उन्होंने पापा के पास मिला, इसलिए वो रो रहा था। उसके रो के पापा को चूमा। उसके बाद वो सब मतलब हम 90 में पढ़ते हैं। 90 के वचन में ये लिखी हुई है मत डरो, मैं परमेश्वर को जहाँ भी मैं हूँ। क्यों बोला? परमेश्वर वो मतलब उनको भाई गहरा भाई था। वो गहरा भाई ने उनको खिलाफ खड़ा होके यूसुफ को वो मतलब उनको परेशान किया है, उसको दूसरी देश में उसको बेच चुके हैं। उसके बाद वो लोग उनके पास आए हैं, वो उनको पता चल गया ये मेरा भाई है। उसके बाद वो लोग डरते थे, मेरा भाई है मेरा, ऐसे डरते थे। पर उस समय में मैं परमेश्वर को उस समय में डरते थे भी, उस चीज़ के लिए भी डरते थे। और कुछ चीज़ था उस गांव में, उस शहर के अंदर, मतलब वहाँ पे खाना पीना के लिए नहीं मिला। क्यों? मतलब वहाँ की मतलब बारिश नहीं था। उसके वहाँ खेत पात करने के लिए सब कुछ वो बारिश के वक्त तो सब कुछ मिलती है, उसके वजह से वहाँ पे बहुत परेशान में था लोग। उसी के वजह से वहाँ उन्होंने लेने के लिए आया, इसलिए कहा था तुम मत डरो, मैं परमेश्वर को जहाँ भी मैं हूँ, आप लोगों का मैं हेल्प करने वाला हूँ। ऐसे योसेफ ने बोला। इस वचन में भी हम कहते हैं हम परमेश्वर को बास कहते। तब वो योसेफ ने अपने पापा के ऊपर मुंह पे गिर के और रोया, चूम करा, मतलब उनको ऐसे क्या मतलब चूमा। इसके चूमने का मतलब ये होती है हम परमेश्वर को पास आने के लिए परमेश्वर कहते हैं। हम बहुत साल से हम गलीशा में नहीं जाते हैं, परमेश्वर को बात को जानते हैं, फिर भी वो अनजाना हो जाते हैं। परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, फिर इस कान में सुन के इस कान में हम निकाल के अपने रास्ते में चलते हैं। इस ऐसे चलने वाला भाई बहन लोग को परमेश्वर को पास आओ। ऐसे योसेफ ने छोटा सा था, उस समय से पापा का इज्जत करने लग गया था। कौन सा पापा है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को पापा को हम चूमने चाहिए, उनको इज्जत करना चाहिए, उनके गलीशा में आना चाहिए। उसके बाद हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम मत डरो, मैं तेरा साथ रहता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत को मैं पूरी करूँगा। कौन सा ज़रूरत है? उस गांव में, उस शहर में क्या ज़रूरत था? पानी की ज़रूरत था, खाना की ज़रूरत था, मतलब लोग भूख में मर रहे थे, उसके ज़रूरत था। उसीलिए तो कहते थे यो मतलब मत डरो, मैं तेरा संग में रहूँ। इस समय में सुनने वाला भाई बहन लोग को आपको परमेश्वर कहते हैं मत डरो, परमेश्वर आपको साथ है, आपको ज़रूरत को पूरी करेगा, आपको मन्नत को पूरी करेगा, आपको हेल्प करेगा। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी करेगा, नौकरी देगा। आप पहले विश्वास करना चाहिए, आप गलीशे में आने चाहिए ना। इस वचन ये तो कहते हैं उत्पत्ति का हम पढ़ते हैं 50 हम पढ़ते हैं फर्स्ट का और 90 का। ये दोनों वचन ऐसे कहती है हम परमेश्वर को मत डरो, मतलब 90 में कहते हैं मत डरो, मैं परमेश्वर को जहाँ मैं हूँ। योसेफ भी कहता है। इस समय में आपके पास कितनी पास्टर लोग को वचन सुनाते हैं, कितनी पास्टर लोग आपको प्रार्थना करने के लिए खड़ा रह रहे हैं, कितनी पास्टर नहीं आपको पास आपको प्रार्थना करने के लिए खड़ी है। वो आप उनको पास जाओ, प्रार्थना करो। आपको किस चीज़ के लिए छुटकारा चाहिए, किस चीज़ के लिए ज़रूरत को आप पूरी करने, मन में घुटन आ रही है, मन के अंदर बहुत सारी बोझ है, परेशानी है, उस सब चीज़ के लिए वो लोग खड़े हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आपको चंगा हो जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगा। अभी एक छोटी सी एक वो मतलब बम्बई में एक और से वो एक सिस्टर थी, बड़ी घर के अमीर है वो, मतलब वो भी कौन था? पंडित था। पंडित मतलब शर्मा होती है ना, वो लोग था। उन्होंने वो बेटी को पहले परमेश्वर ने चुना। कैसे चुना? उनको भी मन में बड़ी परेशान थी, बड़ी दुख थी, जवान बेटी थी, उसके वजह से उनको परमेश्वर कभी कभी गलीशे में जाती थी, फिर भी उसको चंगा नहीं मिला। फिर उसने विश्वास से कुछ विश्वास में रहते थे। उनको माँ को बहुत सारी बीमारियाँ परेशानियाँ ऐसे हो गया, उसको माँ से गलीशे में लेके गया, उसको छुटकारा मिला। उसके बाद परमेश्वर को बात बहुत विश्वास कर लिया। वो बेटी अब आजकल बम्बई में सेवा करती है, परमेश्वर के पास आती है। वो कौन है? वो शर्मा है। वो भी परमेश्वर का संतान बन गया। क्यों बन गया? वो मसीह के विश्वास किया, परमेश्वर छूमा, परमेश्वर को पास
वो मतलब वो कभी गड्ढा उसमें हम कहते थे ना हम उपत्ति का 15 का हम 19 पढ़ते, मत डरो मैं तेरे संग में थे, परमेश्वर का जहाँ मैं हूँ। ऐसे पास्ट लोग आपको पास खड़ा रहते हैं, आपको प्रार्थना करने के लिए खड़ा रहता है, आपको मतलब अच्छी योजना देने के लिए खड़ा रहता है। आप गलीशा में आके आपको प्रॉब्लम को, आपको क्या ज़रूरत है वो शेयर करो, वो लोग आपको रात दिन तक वो 24 घंटे आपको प्रार्थना करने के लिए वो खड़े रहते हैं। किस चीज़ के लिए? आपको छुटकारा मिलने के लिए, किसी बंधन में, किसी पाप में से, किसी मतलब किसी कष्ट में से, सब चीज़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट में परमेश्वर उनको छुटकारा आपको मिल जाएगा। कलीसिया में आओ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।